कैंसर कुत्तों में किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, गैर संक्रामक, वायरल या बैक्टीरियल? दोस्तों, जो कैंसर रोग होता है एक प्रकार का गैर संक्रामक रोग होता है। कुत्तों के अंदर जो कैंसर होता है कैसा होता है? गैर संक्रामक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, कुत्तों में पार्श्ववायिका पक्षघात यानी कैनिन पैरालिसिस किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी? तो दोस्तों, यह रोग कुत्तों में जो पक्षाघात यानी कैनिन पैरालिसिस है, परजीवी के संक्रमण के कारण दोस्तों ये होता है। यानी परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? कुत्तों में कैनिन पैरालिसिस जो है परजीवी बैक्टीरियल पैरासाइट के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में लम्फी रोग किसके कारण होता है? जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उन पे जो लम्फी डिजीज होती है किसके कारण से होती है? बैक्टीरिया, विषाणु, कवक या पोषण संबंधी कमी के कारण? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लम्फी डिजीज जो है डॉग्स के अंदर वायरस यानी विषाणु के कारण से होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में लेप्टोस्पायरोसिस किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से, विषाणु के कारण से, परजीवी के कारण से, दोस्तों कवक के कारण से? तो दोस्तों कुत्तों में जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज है ये बैक्टीरिया जीवाणु के कारण से होने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं जो लेप्टोस्पायरोसिस होती है किस कारण से होती है? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण से दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, कुत्तों में रेबीज किसके कारण से होती है? तो आप सभी को पता है कुत्तों में जो रेबीज होती है वायरस विषाणु के कारण से होती है, जिसका कौन सा वायरस होता है? रेबिडो वायरस, जो लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में हृदय की धड़कन तेज होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, जो कुत्ते की हृदय की धड़कन है वो संक्रमण होने के दौरान भी बढ़ सकती है। अगर उसे कोई हृदय रोग होगा तो भी उसकी धड़कन बढ़ सकती है, या उसे थकान होगी तो भी दोस्तों उसकी धड़कन बढ़ सकती है। इन तीनों ही स्थितियों में कुत्ते की हृदय की धड़कन बढ़ सकती है। अपन बोल सकते हैं उपरोक्त इन सभी कारणों के से दोस्तों कुत्ते की जो हृदय की धड़कन होती है वो बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, कुत्तों में उल्टी और दस्त के सामान्य कारण क्या है? तो दोस्तों जो डॉग्स होता है उसमें उल्टी होना और दस्त होना किस बीमारी के सामान्य लक्षण होते हैं? विषाक्त पदार्थों का सेवन अगर कोई कुत्ता कर लेगा तो उसे उल्टी और दस्त होना स्वाभाविक हो जाता है। अगर वो खराब भोजन भी कर लेगा उसके कारण भी उसे उल्टी और दस्त हो सकता है, या परजीवी के संक्रमण के कारण भी दोस्तों उल्टी दस्त हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी कारणों से कुत्तों में उल्टी और दस्त जैसे सामान्य लक्षण देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आता है, कुत्तों में कान का संक्रमण किसके कारण से हो सकता है? जो कुत्तों के अंदर कान का संक्रमण हो जाता है वो किसके कारण से होता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया संक्रमण के कारण भी हो सकता है, कवक इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, और परजीवी जैसे कान के जो धुन होते हैं उनके कारण भी दोस्तों कान का संक्रमण हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं उपरोक्त सभी कारणों से दोस्तों कुत्ते में कान का संक्रमण फैल सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला अपना क्वेश्चन आता है, कुत्तों में कुत्ते का खांसी यानी कैनिन कफ किसके कारण होते हैं? जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स में एक बीमारी होती है जिसे क्या बोलते हैं? कुत्ते की खांसी या कुत्ते का खांसी, जिसे आप कैनिन कफ भी बोलते हैं। तो वो किसके कारण से होती है? बैक्टीरिया, विषाणु, परजीवी या कवक? तो राइट आंसर हो जाएगा कैनिन कफ कुत्तों के अंदर विषाणु के यानी वायरल डिजीज ये होती है, विषाणु के कारण से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कुत्तों में डिस्टेंपर किसके कारण से होता है? कि दोस्तों जो कुत्ते में डिस्टेंपर जो डिजीज होती है किसके कारण से होती है? राइट आंसर करेंगे वायरल विषाणु के कारण से होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जो डॉग्स होते हैं उनमें जो कुष्ठ रोग होता है ये बैक्टीरिया के कारण से होती है, और बैक्टीरिया भी कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसेमेटोसिस जो बैक्टीरिया होता है इसी के कारण से कुत्तों में कुष्ठ रोग नामक डिजीज होती है दोस्तों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में सबसे आम संक्रामक रोग कौन सा होता है? कैनाइन डिस्टेंपर, रेबीज, असर्पवाद या लेप्टोस्पायरोसिस। तो दोस्तों जो कुत्तों में आम संक्रामक रोग होता है वो कौन सा होता है? लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है कुत्तों में नॉर्मली देखने को मिलता है आपको, जो संक्रामक डिजीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, कुत्तों के लिए सबसे अच्छा आहार क्या होता है? तो दोस्तों कुत्ते के लिए जो सबसे अच्छा आहार होता है वो होता है सूखा और गीला भोजन का संयोजन होना ही दोस्तों कुत्तों के लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों को कितनी बार स्नान कराना चाहिए? तो दोस्तों डॉग्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्नान कराता रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि हाँ कुत्ते को अब स्नान कराने की आवश्यकता है तो उसी समय उसे स्नान करा देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्या है, कुत्तों को दैनिक व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है? कुत्तों को डेली दोस्तों दैनिक व्यायाम करने की आवश्यकता किस लिए होती है? क्योंकि उनका जो वजन है नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, मानसिक उत्तेजना को कम करने के लिए और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, यानी इन तीनों ही कारकों के लिए दोस्तों कुत्ते को दैनिक व्यायाम करवाने की आवश्यकता होती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में आक्रामकता का सबसे आम कारण क्या हो सकता है? जब कुत्ते को किसी प्रकार का दर्द होगा तो वो इस स्थिति में भी आक्रामक हो सकता है। ठीक है, अगर उसे किसी चीज का भय होगा तो भी वो अपने व्यवहार को बदल सकता है, आक्रामकता दिखा सकता है। और क्षेत्रीयता यानी जब वो किसी चीज में लड़ रहा हो तो भी आक्रामकता दिखाएगा। इन तीनों ही स्थितियों में वो आक्रामक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपको, कुत्तों को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? यानी जो कुत्ते को जो ट्रेनिंग देने का सबसे प्रभावी तरीका होता है वो कौन सा होता है? सजा देकर के, पुरस्कार देकर के, दंड देकर के या उपेक्षा करके? दोस्तों कुत्ते को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग देने के लिए सबसे अच्छा प्रभावी तरीका कौन सा होगा? उसे अवार्ड रिवॉर्ड देकर के यानी पुरस्कार देकर के दोस्तों कुत्ते को अपन सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर अपन जो भी ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग को अगर वो पूरा करता है तो उसके बदले में अगर उसे अपन रिवॉर्ड देंगे, पुरस्कार देंगे, तो अगले टास्क को करने के लिए भी अधिक उत्तेजित और उत्सुक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण कौन सा होता है? दोस्तों कुत्तों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट टीका होता है कौन सा? रेबीज डिजीज का टीका होता है। रेबीज का जो टीका होता है कुत्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों को सामाजिकरण कब शुरू करना चाहिए? जो कुत्तों का समाज में यानी सामाजिकरण कब शुरू करना चाहिए? दोस्तों जो कुत्तों का सामाजिकरण होता है वो उनकी 8 सप्ताह की उम्र के अंदर दोस्तों उनका सामाजिकरण करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों के दांतों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए? कुत्तों की दांतों की देखभाल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं उन्हें नियमित रूप से ब्रश करवाना चाहिए। ठीक है, चबाने की हड्डियां देनी चाहिए और पेशेवर दंत चिकित्सक की सफाई भी उनकी होती रहनी चाहिए। दोस्तों ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में सबसे आम व्यवहार समस्या क्या होती है? कि जो कुत्तों में सबसे आम व्यवहार कौन सी समस्या होती है? कि उनका अत्यधिक भौंकना, यानी जो बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं, ये सबसे आम समस्या होती है सभी कुत्तों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में मोटापे की समस्या का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? तो दोस्तों उसके अंदर संयुक्त समस्याएं भी हो सकती हैं, हृदय रोग भी हो सकते हैं और मधुमेह भी। ये तीनों की तीनों डिजीज हो सकते हैं कुत्ते के मोटापे के कारण। तो अपन बोल सकते हैं उपरोक्त सभी, इन सभी तीनों कारण हो सकते हैं उनके मोटापे के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है? कि कुत्ते को एक दिन में कितनी नींदों की आवश्यकता होती है? दोस्तों एक दिन में कुत्ते को लगभग 12 से 14 घंटे सोने की आवश्यकता होती है, उसे आराम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों को कैसे शांत किया जा सकता है?
कि दोस्तों कुत्तों को किस प्रकार से अपन शांत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, धीमा शांत संगीत चलाकर के भी अपन उसे शांत कर सकते हैं। उन्हें अगर अपन चबाने वाली हड्डियां दे देंगे तो वो उन चबाने वाली हड्डियों को चबाने लग जाएगा, अर्थात वो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो वो शांत हो जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है, उन्हें एक सुरक्षित या आरामदायक स्थान प्रदान कर भी हम कुत्ते को शांत कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को कैसे संवारना चाहिए। जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उन्हें किस प्रकार से संवारा जा सकता है। नियमित रूप से ब्रश करवा करके, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए और कानों की सफाई भी दोस्तों नियमित रूप से होनी चाहिए। अर्थात इन सभी तीनों की तीनों क्रियाओं से अपन कुत्ते को संवार सकते हैं। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को कैसे ठंड से बचाया जा सकता है। जो कुत्ते होते हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों, उन्हें कोट पहना करके रखना चाहिए, उन्हें गर्म स्थान पर यानी गर्म रखने के लिए कंबल या बिस्तर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और उन्हें ठंड के मौसम में लंबे समय तक बाहर नहीं रखना चाहिए। तीनों के तीनों कारणों से अपन कुत्ते को ठंड से बचा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में उल्टी के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं। अगर आप कुत्ते का भोजन परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें उल्टी होने की संभावना हो जाती है। विषाक्त पदार्थों का सेवन कर लेगा तो भी उल्टी हो सकती है, और गति की बीमारी के कारण भी दोस्तों उल्टी हो सकती है। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को कैसे यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है। जो कुत्ता होता है उसे कैसे यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है। तो साथियों, राइट आंसर करेंगे, उन्हें कार की सवारी के लिए अभ्यस्त करें, यानी जो कार की सवारी होती है वो करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। और उन्हें यात्रा के दौरान पानी और नाश्ते की पर्याप्त मात्रा दें, और उन्हें यात्रा के दौरान नियमित रूप से ब्रेक दें, यानी जो यात्रा लंबी हो तो उन्हें समय समय पर ब्रेक देना चाहिए। यात्रा के दौरान उन्हें नाश्ते और पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए, और उन्हें कार की सवारी के लिए भी अभ्यास करवाना चाहिए। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम क्या होता है। तो दोस्तों, कुत्ते के लिए प्लेइंग, खेलना जो होता है, खेलना कूदना, ये सबसे अच्छा व्यायाम होता है कुत्तों के लिए। और राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कुत्तों को कैसे संभाला जाए। जो डॉग्स होते हैं उन्हें किस प्रकार से संभाला जा सकता है। धीरे धीरे और उन पर आत्मविश्वास, यानी अगर आप कुत्ते का आत्मविश्वास जीत लेंगे तो उन्हें आप अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो हम डेली वेटनरी कैनल मैन के लिए डालते रहते हैं। तो जो भी साथी भाई आज पहली बार अपने इस चैनल पे आए, चैनल पर कंटिन्यू जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके साथी भाई वेटनरी कैनल मैन की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में बस अपने इस चैनल को शेयर करते जाएं। जितना प्यार और सपोर्ट आप हमारे साथ में बनाए रखेंगे उसी तरीके से बेहतरीन और शानदार क्लासेस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।